कर्म श्रेष्ठ करिएगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़िएगा। और जब आपका कर्म श्रेष्ठ हो, जब आप अच्छे कर्म की ओर बढ़ेंगे तो जीवन में एक आनंद की अनुभूति अपने आप होगी, अपने आप। 100 साल का हिसाब मेरा परमात्मा जरूर लेगा। 21,600 श्वास जो निकलती है उसका एक एक हिसाब मेरा परमात्मा लेता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, वो रोम छिद्र का हिसाब भी लेगा, क्योंकि रोम मिलते काहे के लिए? कभी विचार करा कि मनुष्य के शरीर में इतने ये रोम बारीक बारीक इतने रोम छिद्र होते हैं, ये क्यों मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, क्यों देता है परमात्मा? और केवल देवादिदेव महादेव इन रोम छिद्रों पर भस्म को लपेट लेते हैं। कभी विचार करिए आप, कभी अकेले में सोचिए कि इतने रोम छिद्र मेरे शरीर में हैं, हाथों में हैं, मेरे शरीर पर इतने रोम छिद्र हैं, ये भगवान ने क्यों दिए? और क्यों मेरे शंकर भगवान ने शमशान की भस्म को इन रोम छिद्रों पर धारण कर लिया? किस लिए? क्यों दिया परमात्मा ने? और ये बात स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान के रोम छिद्र से दुर्वा, तिल ये सब उत्पन्न होते। तो हमारे रोम छिद्र परमात्मा ने इतने क्यों दिए? और क्यों भगवान ने शमशान की भस्म को अपने तन पर धारण करा? तो शिव महापुराण में वायव्य संहिता के अंतर्गत वर्णन आता है कि भगवान शंकर से पूछा, देवताओं ने निवेदन करा, स्वयं पूछा गया तुमरुका जी ने कि ये रोम छिद्र किस लिए हैं? तो कहा एक एक रोम छिद्र 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में केवल भगवान की भक्ति करने के लिए। मान लो आपके मुख से, मान लो आपके मुख से, आपके श्रवण से, आपके देखने से, आपके बोलने से, अगर मान लो कभी जिंदगी में मान लो कि तुम्हारे मुख से, श्रवण से, देखने से कोई अच्छा कर्म नहीं हो पाया, और मान लो आप कभी किसी तीर्थ से निकल कर जा रहे थे और उस तीर्थ में भी अगर आपके शरीर का एक रोमा भी गिर गया तो वो तीर्थ में गिरने पर भी वो रोम छिद्र पे पड़ा हुआ रोमा भी आपकी जिंदगी को संवार देता। 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत भजन के लिए है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का ये शरीर भगवान की अविरल भक्ति के लिए है। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, परिवार को संभालो, नाते रिश्तों को संभालो, कुटुंब कबीले में रहो, सब कुछ करो। और ऐसा नहीं है कि तुम कमाओगे तो तुमको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा तुम्हें। हम अगर बोल भी देंगे कि कमाने में झूठ मत बोलो तो ये हो नहीं सकता। आपको कमाना है, झूठ बोलना पड़ेगा। आपको बच्चों का पेट भरना है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको पत्नी, परिवार, घर गृहस्थी देखना है तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको उस झूठ को बोलना पड़ेगा। हम कह भी देंगे कि मत बोलो तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे। और इसका प्रसंग आज से नहीं है, त्रेता के समय से इसका प्रसंग है। जिस समय पर श्री हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर अयोध्या में आ चुके थे, राम जी का राज्य स्थापित हो गया था, भगवान श्री राम अवध के राजा बन गए थे। हनुमान जी घूम रहे थे, कपड़े के व्यापारियों ने, कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने, बहुत सारी दुकानें थी, सब ने रोक लिया। हनुमान जी से पूछा, तूने लंका कैसे जलाई? तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने कहा, मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, अंदर घुसा, जला दी। तो क्या जलाई कैसे? रोज एक ही बात पूछते, तूने लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई? तूने कहा आज लगाओ कपड़ा, डालो तेल, लगाओ आग, मैं जला के बताता हूं। उनने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई और सबकी दुकानों में घुस गए, सब स्वाहा। सारे व्यापारी भगवान राम जी के पास गए, हमारी दुकानों में आग लगा दी हनुमान जी ने। हनुमान जी को बुलाया गया, तुमने लंका में आग लगाई तो यहाँ क्यों लगाई? तो कहा, सब पूछते थे लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई? तो कहा लंका में जलाना था तो यहाँ क्यों जलाया? तो कहा ये लंका से कम है क्या? 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते हैं।
ये भी तो लंका है, लगा दिया। विचार करिएगा जरा। तो जहां हमारा शास्त्र करा है, अगर हम कहें आपसे कि आप झूठ ना बोलिएगा तो ऐसा हो नहीं सकता। परिवार को पालना है, बच्चों को बढ़ाना है, एजुकेशन कराना है, परिवार में सुख लेना है, आप लोग झूठ बोलेंगे? कमाने के लिए बोलना पड़ेगा, पर मना नहीं।